हर हर महादेव मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल मनोज घोगतियाल में। आज हम बात करेंगे उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में। देवभूमि उत्तराखंड यह वह पावन धरती है जहाँ हर घाटी में ऋषियों की तपस्या की गूंज सुनाई देती है और हर पर्वत की चोटी पर देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ के झरनों की कलकल ध्वनि भी मानो कोई मंत्रोच्चारण करती हो और यहाँ की हवाएं भी शिव नाम का स्मरण कराती हो। इन्हीं हिमालय वादियों में बसा है पावन स्थल उखीमठ। जी, यह स्थित है पूजनीय ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ स्वयं भगवान शिव ओमकार स्वरूप में विराजमान है। ये स्थल केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों से भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। मित्रों, अगर हम बात करें पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि असुर राज बाणासुर की कन्या उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध जी से इसी स्थान पर हुआ था। उस समय पूरा क्षेत्र देवताओं की जय घोष से गूंज उठा था। विवाह की और उस स्मृति में स्थल का नाम पड़ा उषा मठ, जो आगे चलकर उखीमठ कहलाया। मित्रों, एक अन्य कथा में कहा जाता है कि त्रेता युग में राजा मंधाता ने ही आकर कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें ओमकारेश्वर रूप में दर्शन दिए। उस समय से यह धाम शिव भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय बन गया। मित्रों, अगर हम बात करें उखीमठ का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम जानते हैं कि यहाँ स्थान पर भगवान केदारनाथ और मध्य महेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल है। जब ऊंचे हिमालय पर बर्फ से सब कुछ ढक देती है और केदारनाथ धाम तक पहुंचना असंभव हो जाता है, तब बाबा केदार जी की डोरी अलकनंदा और मंदाकिनी घाटियों से होती हुई उखीमठ पहुंचती है। मित्रों, उस समय का दृश्य अद्भुत होता है। गांव दीपमालाओं से सज उठता है, ढोल दमाओं की थाप पर भक्त नृत्य करते हैं और जब हर महादेव की गूंज चारों ओर फैलती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव हिमालय से उतरकर यहाँ विराजमान हो गए हो। पूरे 6 महीने तक केदारनाथ और मध्य महेश्वर की पूजा यही ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। मित्रों, अगर हम बात करें मंदिर के स्वरूप की, तो मंदिर जो है पत्थरों से निर्मित है। प्राचीन मंदिर शिल्प कला का अनमोल उदाहरण है। गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग देखकर मन स्वयं ही शांत हो जाता है। मंदिर में बजती घंटे और धूप दीप की सुगंध वातावरण के आध्यात्मिक बना देती है। यहाँ प्रवेश करते ही लगता है कि ये स्थल केवल पत्थरों से बना नहीं बल्कि स्वयं भगवान की उपस्थिति है। भक्त कहते हैं कि यहाँ की आरती और शामिल होने से मन के सारे अंधकार मिट जाते हैं और आत्मा में शिव तत्व का प्रकाश भर देते हैं। मित्रों, परंपरा और पूजा की बात करें तो यहाँ की परंपराएं भी बहुत अद्भुत है। मकर संक्रांति पे मंदिर में अद्भुत विशेष पूजा होती है। गांव के लोग उत्तराखंडी वेशभूषा में लोग गीत गाते हुए दीप जलाकर मंदिर पहुंचते हैं। ढोल दमाओं की थाप पर जब आरती होती है तो हर कोई भक्ति में झूम उठता है और जब कार्तिक पूर्णिमा के बाद बाबा केदार की डोली यहाँ आती है तब तो मानो पूरा उखीमठ स्वर्ग से बन जाता है। उस समय हर भक्त की आंखों में आंसू होते हैं, पर वे आंसू दुख के नहीं, आनंद और भक्ति के होते हैं। मित्रों, अगर हम यहाँ के सांस्कृतिक रंग की बात करें तो उखीमठ केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक जीवन प्रतीक भी है। झंगोरे की खीर, गेहूं की दाल, आलू के गुटके और भांग की चटनी, ये सब स्थानीय स्वाद श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। पर्व त्योहारों पर गढ़वाली गीतों और नृत्यों से वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। मित्रों, अगर हम बात करें यहाँ से हिमालय का सौंदर्य कैसे दिखाई देता है तो उखीमठ से चौखंबा, नीलकंठ और केदारनाथ की चोटियों से स्पष्ट दिखाई देता है। सुबह की पहली किरण जब इन पर्वतों पर सुनहरी आभा से भर देती है और मंदिर को घंटियों उसी समय गूंज उठती है तो लगता है कि मानो प्रकृति और भगवान का मिलन हो रहा हो। ऐसा दृश्य देखने के बाद भक्त का मन अपने आप शिव नाम में डूब जाता है। मित्रों, उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ हर पत्थर में शिव का वास है, जहाँ हर सांस में भक्ति का नाद गूंजता है,
और जहाँ हर भक्त के अपने भीतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। जब मंदिर में केवल आरती होती है तो हर हर महादेव की ध्वनि आकाश में गूंजती है, तो लगता है कि मानो हिमालय से स्वयं स्वरूपी हो उठता है। यही इसी धाम की महिमा है, यहाँ इसकी आत्मा है। मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।